हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनपी स्टडी क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 11th क्लास के पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर सेकंड भारतीय संविधान में अधिकार। ये चैप्टर सेकंड का सेकंड पार्ट है जिसमें हम कवर करेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व और हमारे मौलिक कर्तव्य। तो देखते हैं संविधान में किस तरह से प्रावधान किए गए हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को। भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक है हमारे जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं शामिल है। यह प्रावधान आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को अम्बेडकर जी ने भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता बताई है। तो चलिए देखते हैं कि हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, मतलब किस लिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऐसे क्या रीज़न है जिसकी वजह से राज्य के नीति निर्देशक तत्व शामिल किए गए हमारे संविधान में। संविधान निर्माताओं को पता था कि स्वतंत्र भारत को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इसमें सभी नागरिकों में समानता लाना और सबका कल्याण करना सबसे बड़ी चुनौती थी। इन लोगों ने यह भी सोचा कि इन समस्याओं को हल करने के लिए कुछ नीतिगत निर्देश जरूरी हैं, लेकिन इसके साथ ही वे इन नीतियों को भावी सरकारों के लिए बाध्यकारी भी नहीं बनाना चाहते थे। वे चाहते तो थे कि एक नीति निर्देशक तत्व हो जो एक राज्य को निर्देश दे कि कैसे काम करने चाहिए, जिससे इक्वालिटी आए समाज में और समाज का कल्याण हो। लेकिन वो ये भी नहीं चाहते कि राज्य के ऊपर ये बाध्यकारी हो कि राज्य को ये करना ही पड़ेगा। इसलिए अब संविधान निर्माताओं ने क्या किया कि संविधान में कुछ निर्देशक तत्वों को शामिल तो किया, लेकिन न्यायालय में न्यायालय के माध्यम से लागू करवाने की व्यवस्था नहीं की गई। न्यायालय में हम इसको चुनौती नहीं दे सकते, जो इट मीन्स ये हुआ कि यदि सरकार किसी निर्देशक को लागू नहीं करती तो हम न्यायालय में जाकर यह मांग नहीं कर सकते हैं कि उसे लागू कराने के लिए न्यायालय सरकार को आदेश दे। मतलब न्यायालय में जाके हम ये नहीं बोल सकते कि आप ज़बरदस्ती करो राज्य को कि लागू करे जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उनको। इसलिए कहा जा सकता है कि नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है। अर्थ यह संविधान का एक ऐसा हिस्सा है जिसे न्यायपालिका द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। तो यहाँ तक हमने देखा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को। इसके कई एग्जाम्पल्स भी देखते हैं हम राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को जिसको राज्य ने आवश्यकता अनुसार लागू भी किया है, जैसे पंचायती व्यवस्था और भी कई सारे शामिल हैं। मौलिक कर्तव्य सेकंड है हमारा मौलिक कर्तव्य। अब हमारे मौलिक अधिकार होते हैं, तो राष्ट्र के जब उससे अधिकार राष्ट्र से कुछ मिल रहा है तो राष्ट्र के प्रति हमारे कुछ कर्तव्य भी तो होते हैं, तो उसी को बोलते हैं मौलिक कर्तव्य। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। इसे रूस के संविधान से लिया गया है। इसे भाग 4 क से अनुच्छेद 51 क के तहत रखा गया है हमारे संविधान में। मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 है। तो चलिए एक एक करके हम देख लेते हैं कि हमारे कौन कौन से मौलिक कर्तव्य होते हैं। पहला, भारतीय संविधान का पालन करना तथा राष्ट्रगान और ध्वज जो हमारा तिरंगा है उसका सम्मान करना। सेकेंड, स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संजोए रखें और उनका पालन करें। थर्ड, भारत की संप्रभुता, अखंडता और एकता की रक्षा करेंगे। फोर्थ, देश की रक्षा करना तथा आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रीय सेवाएं प्रदान करना, यह हमारा मौलिक कर्तव्य होता है। फिफ्थ, भारत के सभी लोगों के बीच धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय एकता को बनाए रखना और समान भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना, क्योंकि भारत में कई धर्म के लोग होते हैं, कई भाषा के लोग होते हैं और क्षेत्र के जो क्षेत्र अलग अलग क्षेत्र के भी लोग होते हैं उनके बीच में एकता बनाए रखना, ये हमारा मौलिक कर्तव्य होता है। सिक्स्थ, हमारे मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और संरक्षित करना, ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। सेवंथ, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करना। एट्थ, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद तथा जिज्ञासा एवं सुधार की भावना का विकास करना, जिससे हमारा भारत आगे बढ़ सके। नाइन्थ, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना। 10th, व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की ओर प्रयास करना ताकि राष्ट्र निरंतर उपलब्धि के उच्च स्तर तक पहुँचे। राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए सामूहिक गतिविधियों के क्षेत्र में
अपना योगदान देना। 11th, जिसको 2002 में जोड़ा गया, माता पिता या संरक्षण द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु शिक्षा के अवसर प्रदान करना। ये हमारे मौलिक कर्तव्य हो गए। इस प्रकार से ये हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए इसी प्रकार के और वीडियोज़ के लिए।